बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री एकादशी माता की जय। आइए आज हम चर्चा करेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो कौन सी एकादशी है, उसका नाम क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसका फल क्या है। बड़ा ही सुंदर वर्णन पद्म पुराण में किया गया है, जिसे हम आप सभी के सम्मुख जो है लेकर आए हैं। तो आइए श्रवण करते हैं। तो ये बात मांधाता जी ने वशिष्ठ ऋषि जी से पूछा था कि इसका नाम क्या है और इसका फल क्या है। तो मांधाता जी ने पूछा था कि हे द्विजश्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है आमलकी एकादशी। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आमलकी महान वृक्ष है। आमलकी मतलब आंवले का वृक्ष, जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान तेज युक्त एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हो गया। ये सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आंवले का वृक्ष था। वशिष्ठ जी कह रहे मानधाता से, हे महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि यह वृक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते हैं। सारे देवता कह रहे हैं कि सभी वृक्षों को तो हम जानते हैं, इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता देख आकाशवाणी हुई कि हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आंवले का वृक्ष है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान यानी गोदान का फल प्राप्त होता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण यानी आंवले का फल खाने से तिगुना यानी 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्नपूर्वक आंवले का सेवन करना चाहिए। ये सब पापों का हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में भगवान विष्णु का वास है, उसके ऊपर ब्रह्मा का वास है, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र का वास है, शाखाओं में मुनि का वास है, मुनियों का वास है, टहनियों में देवताओं का वास है, पत्तों में वसु का वास है, फूलों में मृदगणु तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आंवले यानी आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है। ये आमल की एकादशी जो है सर्वदेवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए परम पूज्य व्रत जो है कहा गया है। ऋषि कहते हैं, हम लोग आपको क्या समझें, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और हैं, हमें ठीक ठीक बताइए। तब आकाशवाणी हुई कि जो मनुष्य भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी
कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन भगवान विष्णु हूँ मैं। देवाय देव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतरहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि कह रहे हैं, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को मेरा नमस्कार है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। हे मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुण्य नक्षत्र में युक्त द्वादशी हो तो वो महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली ये आमल की एकादशी होती है। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर यहाँ रात्र में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। हे विप्रगणों, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने आप लोगों को बताया है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो भगवान परशुराम की सोने की प्रतिमा बनवाए। एकादशी के दिन प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। हे देव देवेश्वर, जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम की वंदना करनी चाहिए। हे देव देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। उसके बाद भक्तिपूर्वक आमल की एकादशी के दिन रात्रि का जागरण करना चाहिए और संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है वो सब उपरयुक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये सब व्रतों में उत्तम व्रत है जिसका मैंने पूरा वर्णन कर दिया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महाराज, इतना कहकर देवदेवेश्वर भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे इंद्रप्रश्रेष्ठ, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर वर्णन पद्म पुराण में आमल की एकादशी का आया है, जो हमने भी आप सभी के सम्मुख इस YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। सभी को जय जय सीताराम, हर हर महादेव, जय जय श्री नारायण।